बुलेटिन में आपको बताएंगे लॉकडाउन जुज़वी या मुकम्मल, क्या बंद और क्या खुला रहेगा, विफाक और ताजिर क्यों मुखालिफ, सिम बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत, कश्मीर में क्या हुआ, चौहान को क्यों नहीं लाया गया, मीडिया का किरदार क्या, एलएनजी महंगी खरीदी गई और पेट्रोल भी महंगा हो गया। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन खबर आपको देंगे सिंध में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सूबे की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, कराची में बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे, सिर्फ 9 रोज़ के लिए जुज़वी लॉकडाउन होगा। मखसूस शोबे बंद होंगे, बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, छोटी ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन के लिए खुली रहेगी, तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। वैक्सीन नहीं लगाने वाले को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। इम्तिहानात मुलतवी कर रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाल्लाह ताला 9 अगस्त को खुलने की तरफ जाएंगे। तो इस लॉकडाउन में हम ये इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन किसी तरीके से सफर ना करे। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे, चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। गुजरा के यही काम होगा कि वो इन लॉकडाउन की सूरत हाल को मॉनिटर करें। सब हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। हम उनको लिखेंगे जरूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। पोर्ट खुला रहेगा। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्युनिसिपल सर्विसेज खुली रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा। प्राइवेट दफातर को हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप बंद रखें। इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज आगे कर दें आप। मेरी असद उमर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फौज के लिए भी हमारी जो अप्रूवल वो है, ताकि वो इन्फोर्स कर सके SOPs को और इस लॉकडाउन की पोजीशन को। जुज़वी लॉकडाउन के फैसले को कराची और सक्खर के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। सिंध ताजिर इत्तेहाद और कराची ताजिर इत्तेहाद, कराची ताजिर एक्शन कमेटी, BMG और सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि फैसला वापस ना लिया गया तो सड़कों पर आ जाएंगे। लॉकडाउन के बाद फिर केसेस बढ़ेंगे। शहर बंद करना दुरुस्त फैसला नहीं। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल के लिए फौज को तलब किया जाए। हमारी कल मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें मिनिस्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अच्छी खबर देंगे हम CMO। तो ये खबर मिली कि लॉकडाउन हो रहा है। हम इसमें उसको मुस्तरद करते हैं। वज़रा के साथ बात हो चुकी थी और उनमें हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि 6 की जगह 8 बजे का टाइम दिया जाएगा। कारोबार बंदे उनको SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दिलवाई जाएगी। इसके बाद अब कराची की तजारत, कराची के ताजिर और मैशत को तबाह करना चाहती है। इसके हम भरपूर अंदाज में मरम्मत कर रहे हैं। पूरे सिंध की और कराची की तमाम ताजिर समझते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगी तो हम मजबूरन रोडों के ऊपर आ जाएंगे। हम अपना कारोबार नहीं बंद करेंगे। इस दफ़ा जो ये ऐलान किया, ना ही कोई मुशावरत है ताजरों से, ना ही कोई मसला है। इस वक्त 2 दफ़ा पहले लॉकडाउन के अंदर लोग आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है। हुकूमत ने सख्ती की तो इसके बड़े ख़राब नताइज हो सकते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके किसी सूरत में ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आप ज़्यादा में ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, मास्क के लिए इम्प्लीमेंट कराएं और जो भी ताजरों को कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध का लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद करने वालों को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया जब दुकानें और कारोबार बंद हो जाता है तो घर में फाका हो जाता है। अगर कोई मर जाए तो फिर क्या होगा? लॉकडाउन के नतीजे में भूख से किसी की हलाकत नहीं हुई। कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, लड़ने झगड़ने के एक दूसरे को बहुत मौके देंगे, फिलहाल ऐसा ना करें। हम नहीं चाहते कि ये इसका फैलाव बढ़े, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए हमें अमली
इकदाम उठाने पड़ेंगे। ना पहले, मैं इतना ज्यादा बड़ा बोलना नहीं चाहता, ना पहले जो बातें तो बहुत हुई थी कि जी लोग भूख से मर गए, पता नहीं कहाँ की तस्वीर दिखा के और वीडियोस दिखा के और चला दी गई थी कि जी ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ये सबको इधर बुला के, और मैंने आपसे खुद कहा कि मेरे लफ्ज थे कि लड़ने झगड़ने के लिए हमारे पास, हम एक दूसरे को बहुत मौके दें। फिलहाल छोड़ दें यार, एक हफ्ता अगर आपने ना कुछ बोला, मैं भी कुछ नहीं, मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहता अगले 9 दिन हमारी काबीना कोई और काम नहीं करेगी, ये खुद मॉनिटर करेगी ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो और ये चलता रहे। कोई सूबा इनफरादी फैसला नहीं ले सकता। एनसीओसी की इजाजत और गाइडलाइन के बगैर कोई इकदाम नहीं होंगे। हम सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, आम आदमी को मुतासिर करने वाले हर इकदाम के खिलाफ होंगे। एनसीओसी और सिंध हुकूमत इस ज़िम्न में एक लाहे अमल मुरतब करें कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। की पॉलिसी ज़िमन में बिल्कुल वाज़ेह है। हम समझते हैं कि ऐसे इक़दाम नहीं होने चाहिए जिससे आम आदमी का रोजगार जो है वो इतना मुतासर हो, इतना शदीद मुतासर हो कि वो संभल ना सके। इस वक्त एनसीओसी को और सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत ने यह हिदायत की है कि वो आपस में एक ऐसा लाएअमल तय करें कि जिससे आम आदमी का कारोबार और रोजगार और जो मईशत है वो कम से कम मुतासर हो। जो कोविड के फैलाव से मुतल्लिक जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तशवीश का इजहार किया है, जाहिर है कि वो एक बिल्कुल जायज़ तशवीश है। हम ये चाहते हैं कि ये जो कामयाब पॉलिसी है पाकिस्तान की और जिसमें एनसीओसी ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इसको ही जारी रखा जाए और कोई भी सूबा या कोई भी जो इंतज़ामी हिस्सा है वो अपने तौर के ऊपर फैसले नहीं करे। हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए और एक कौमी लाएअमल के हिस्से के तौर के ऊपर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। एनसीओसी का कराची में कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। एनसीओसी का हर मुमकिन मदद का फैसला। सिंध के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बेड्स बढ़ाए जाएंगे। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में भी इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना से एक और मसीहा जान की बाजी हार गया। एनसीओसी का भी तशवीश का इजहार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला कर लिया। एनसीओसी ने ट्वीट में बताया है कि सिंध के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाएंगे। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी इजाफा किया जाएगा, जबकि सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वैक्सीन के बगैर अंदरूने मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी। 18 साल से जायद उम्र के अफराद वैक्सीन के बगैर अंदरूने मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक 1 अगस्त से किया जा रहा है, जबकि नई पाबंदी का इतलाक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर नहीं होगा। बुलेटिन में आगे देखिए, बिलावल को गलत फहमी हुई और भारतीय नाज़िमुल अमूर की क्यों तलबी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कराची में पंजे गाड़ लिए हैं। कराची में जुलाई के महीने में कोरोना क़यामत ढाने लगा है। एक रोज में 36 अफराद जान की बाजी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 24.8% तक पहुंच गई। अस्पताल भर गए, बेड्स कम पड़ गए। ICU बेड्स पर जगह खत्म हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में सूरत हाल संगीन होने लगी। दूसरी जानिब कराची में एक और मसीहा अबदी नींद सो गया। मोहलिक वबा से अब तक 167 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अफराद जान की बाजी। कराची में पंजे गाड़ने लगा। कराची में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। एक रोज में 36 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 24.8% रही। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिले शर्की कोरोना मुतासिर अजला में सर फहरिस्त है, जहाँ 558 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिले वस्ती में 466, जुनूबी में 425, कोरंगी में 210, गरबी में 49, मलीर में 48 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के सबब अस्पताल भर गए, बेड्स कम पड़ गए। ICU में भी बेड्स पर जगह खत्म हो गई। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल
अस्पताल एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर भर गया। SIUT में भी ICU बेड्स फुल हो गए। लियारी जर्नल, दाऊद कॉम्प्लेक्स और इंडस अस्पताल में जगह खत्म हो गई। जियाउद्दीन अस्पताल की नॉर्थ और केमाड़ी ब्रांच में ICU बेड्स खाली नहीं। आगा खान, लियाकत नेशनल और अल्तमश अस्पताल में भी यही सूरत हाल है। कराची के 36 सरकारी और निजी कोरोना सेंटर्स में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 354 पर इस वक्त मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना से एक और मसीहा जान की बाजी हार गया। माहिर हड्डी डॉक्टर जावेद अहमद लोहार कोरोना से जाँ बहक हो गए। मौलिक वबा से अब तक 167 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।